Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. और we are so much excited to start our new chapter, right? तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई होप आप जो पीछे वाला चैप्टर है उसे रिवाइज कर रहे हैं. पीछे वाले जो भी हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीटेड किए हैं, प्लीज़ आप उनको रिवाइज करो ताकि हम लोग जो आगे पढ़े वो ऐसा नहीं हो कि पीछे का भूलते चले जाए और आगे पढ़ते चल जाए. ठीक है, अगर तुम रिवाइज करते रहोगे तो वो भी याद रहेगा और जो नया सीखोगे वो भी याद रहेगा. ठीक है, तो यू मेक श्योर कि आप रिवाइजन करें. ठीक है, साथ ही साथ बहुत ज़रूरी बात है ये कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, दिस चैप्टर डेफिनेटली आपको स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन करवाएगा. सो वट एवर वी स्टडी इन दिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड यू शुड नोट दैम डाउन, यू शुड स्टडी दैम, यू शुड रिवाइज दैम एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस. ऑलराइट, ये जो चीज़ है तुम्हें ध्यान में रखनी है. ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो कि है ये. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि भाई तुम्हें अगर DPP एंड स्टडी मटेरियल चाहिए, यू कैन एक्सेस दैम थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल. यू कैन राइट द कोड TTB08 ओवर देयर. ठीक है, मतलब सर्च बॉक्स में अगर तुम TTB08 लिखोगे तो तुम 8th क्लास के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पहुँच जाओगे. ज्वाइन दैट चैनल, यू विल बी एक्सेसिंग ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल. ऑलराइट, सो दिस वाज द थिंग जो कि तुम्हें पता होना चाहिए. अब देखो, ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये जो टीम आप देख रहे हैं, यही टीम आपको हेल्प करेगी आपके ओलंपियाड्स को क्रैक करने में. वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंस एंड मैथ्स ओलंपियाड, जो कि बहुत टफ होते हैं अपने आप में. सो उसको ईजी करने के लिए हम ये लेक्चर्स लेकर आए हैं कि हम आपको जो है प्रिपेयर कर सके कि आप स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन कर सके. एंड यू मेक श्योर कि भाई जो भी चीज़ें तुम स्टडी कर रहे हो वो सभी की सभी तुम्हें मिलती रहें. ठीक है, मतलब जो भी तुम स्टडी कर रहे हो वो सब चीज़ें तुम्हें मिलती रहें, तुम्हारे दिमाग में रहें. ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उनको तुम क्लियर कर सको, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर. ऑलराइट, नाउ यू कैन सी कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज एवरीवन शुड नो कि भाई हम क्या कर रहे हैं. सो are you in the need of a proper guidance depending on the competitive examination? So देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, NSO के बारे में फर्स्ट टाइम सुनते हैं, NSTSC के बारे में फर्स्ट टाइम सुनते हैं. ठीक है, तो भाई तुम अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और मानो तुमने डिसाइड किया दैट यू वांट टू गो फॉर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जब तुम सोचते हो दैट आई वांट टू फाइट दैट, व्हाट यू डू नेक्स्ट? यू कलेक्ट द मटीरियल, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम बुक्स कलेक्ट करते हो कि भाई क्या पढ़ें, क्या करें, राइट? यही चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यही गाइडेंस जो आपको चाहिए, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, क्या लेक्चर्स देखने हैं, हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो वी मेड अ स्टडी मटेरियल जिसके अंदर आपको स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट? दैट्स व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. देन यू कैन डेफिनेटली गेट दैम. तुम्हें जो है व्हेन यू जॉइन द पैकेज, व्हेन यू बाय द पैकेज, यू कैन गेट एक्सेस टू दैट स्टडी मटेरियल. फिर आपको लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो कि फ्री हैं सभी बच्चों के लिए, राइट? उसके अलावा तुम्हें होमवर्क सबमिशन फीचर मिलेगा, तुम होमवर्क करोगे, हमें सबमिट करोगे, राइट? दैट इज एन एनकरेजमेंट कि तुम करो होमवर्क. ठीक है, करना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा तुम्हें क्या मिलने वाला है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स तुम्हें मिलेंगे. तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि भाई जिस एग्जाम को तुम फाइट करना चाहते हो वो एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तुम किस तरीके से उसको फाइट करोगे, राइट? तुम्हें ये बातें पता होनी चाहिए. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. ठीक है, उसके अलावा भी आपको क्या मिलने वाले हैं, बाई वीकली क्विजेस मिलने वाले हैं. तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कलेक्टिंग में, आपको सिर्फ टेस्ट देना होगा, आपको सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स देने होंगे, वीकली क्विजेस आपको अटेम्प्ट करनी होंगी, जिससे ही आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पीछे हैं और कहाँ आगे, राइट? सो इफ यू आर इन द नीड ऑफ अ गाइडेंस टुवर्ड्स एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बाय दीज, join these, all right? And second one is the test series also. मतलब तुमको अगर ऐसा लगता है कि भाई पढ़ तो मैं खुद लूंगा बट आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ, ठीक है, तो ये जो टेस्ट माई सेल्फ वाला जो चीज़ है वो टेस्ट सीरीज से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा. सो इफ़ यू वांट दैट यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज. रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगे, बाय वीकली क्विजेस मिलेंगे, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. सो यू कैन ज्वाइन दैट, राइट? अब देखो, अगर तुमने जैसे फैसला कर लिया कि भाई हमको तो ये खरीदना है, सो मेक श्योर कि तुम इसको रिमेंबर करो, CY लाइव. ठीक है, अगर तुम CY लाइव लिखते हो तो तुम्हें 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? इनके जो कॉस्ट है इन पे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड दैट विल बी सो गुड, राइट? सो मेक श्योर यू राइट दैट कोड, लर्न दैट कोड एक्चुअली. उसके अलावा इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ कन्फ्यूजन
कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो कैसे हेल्प करेंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट। तो यू कैन कॉल अस एंड द नंबर इज 919549041111। ठीक है, तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड डेफिनेटली ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड ओवर देयर। वी मेक श्योर दैट यू हैव नो कंफ्यूजन इन योर माइंड। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ऑलराइट, चलो लेट्स start our first lecture, that is electric charge and its properties। ठीक है, तो मतलब अब हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करें, जो एक अच्छा खासा टॉपिक और अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्जामिनेशन में। वी आर स्टार्टिंग दैट, ऑलराइट। एंड जो आज है, आज स्पेसिफिकली हम इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, उन सबको स्टडी करेंगे। ठीक है, उनके बिहेवियर को भी स्टडी करेंगे थोड़ा सा। So promise yourself, you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis। ठीक है, रोज जो रिवाइज करता है, जो रोज रिवाइज करता है वो बहुत अच्छा बच्चा है, और जो रोज रिवाइज नहीं करता है फिर तो वो मुश्किल में पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में फिर वही बात हो जाएगी, रात भर बैठ के जो है पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने ब्रेन को सिग्नल देना है कि भाई तू याद रख। ठीक है, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे। समझे? अभी देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। हम सीखेंगे, आई नो मैंने तुम्हें अभी चार्ज बोला, बट ठीक है, चार्ज के पहले हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनसाइड एन एटम, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम चार्ज ऑन एन एटम पढ़ेंगे, उसके बाद चार्ज ऑन एन मैक्रो बॉडी पढ़ेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है ना, ये आज नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा हम आज पूरा चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली चीज मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली में इसको मतलब फ्लो करने के लिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ मीडियम चाहिए। ठीक है, ये मटेरियल, ये मीडियम एक्चुअली में ऐसे होने चाहिए जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, राइट। लेकिन अब ये मटेरियल्स होते हैं, ये अपने आप में थोड़े अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को खुद के अंदर से जाने की अनुमति दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जाने की परमिशन दे दें, वो उन्हें अलाउ कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, इसी वजह से तुम्हें पता है, सिर्फ इसी वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि मानो तुम वायर्स है ना, नॉट दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बट ऐसी जगह जहां से हमें करंट को पहुंचाना होता है, वी यूज कंडक्टर्स ओनली, बिकॉज यही कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जाने की परमिशन दे पाते हैं। दैट्स वाई हम हमेशा कंडक्टर्स को यूज करते हैं। तुम हमेशा देखोगे जो वायर्स बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, कंडक्टर्स के बने हुए हैं, मेटल्स के बने हुए हैं, राइट। सो देखो, दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल में कौन कौन आता है, सिल्वर, कॉपर, अल्यूमिनियम। जहां पर कॉपर, देखो सिल्वर जो है ना वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, रिमेंबर दिस। मैं लिख देती हूँ, है ना, देखो मैं लिख देती हूं कि ये जो सिल्वर है ना, दिस इज द बेस्ट कंडक्टर। मतलब कंडक्टर की, देखो कंडक्टर की कैटेगरी में क्या होता है, बढ़िया कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर। मतलब ऐसा होता है जैसे कई बच्चे होते हैं तो उसमें कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, तो ऐसे ही कंडक्टर्स तो हैं, बस उन कंडक्टर्स में भी बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो उनमें से एक का नाम क्या है, सिल्वर। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर उसे बोलते हैं। लेकिन आप बोलोगे अगर ये बेस्ट कंडक्टर है तो हमारे घर की वायरिंग में कॉपर क्यों यूज होता है, इधर उधर जितनी भी वायर्स होते हैं उन सब में कॉपर क्यों होता है। बेटा तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि सिल्वर बहुत महंगा है, समझे। बहुत महंगा होने की वजह से हम इसे लिमिटेड ऐसी जगहों पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है, एक तो हम कर सकते हैं कॉस्ट, राइट, हम पे कर सकते हैं ऐसा,
दूसरा, ये एक ऐसा मेटल है जो इन जगहों में यूज नहीं होता, बल्कि अलग अलग मतलब जैसे जैसे बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में यूज होता है, ठीक है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक करंट से जुड़े कुछ जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, तो वहां पे हम लोग सिल्वर एज अ कंडक्टर को यूज करते हैं। बट हम लोग मेनली कॉपर को यूज करते हैं अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। किसी डिवाइस का वायर, जैसे तुम मानो तुम्हारे फोन का चार्जर का जो वायर है, उसके अंदर तुम खोल के देखोगे क्या मिलेगा तुम्हें मिलेगा कॉपर। जैसे ये है जो हमारा माइक है, ठीक है, उसका वायर, इसको काला दिख रहा है ना ऊपर से, बट अंदर इसके अंदर क्या है, कॉपर के वायर्स हैं। इसी तरीके से न जाने कितने वायर्स तुम्हारे घर में, और वो सब अंदर से कॉपर के बने हुए हैं, कंडक्टर्स कॉपर के बने हुए हैं। देखो सेकेंड मोस्ट, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर, फिर अच्छा कंडक्टर, और फिर ये बेचारा कंडक्टर, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे, और जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, है ना। तो अभी देखो फोटो दिखा देती हूँ, ये है सिल्वर वायर, ठीक है, ये है कॉपर वायर, और ये है एल्यूमिनियम का वायर, ठीक है। अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग मटेरियल के यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, ठीक है। देखो अब ये हुआ फर्स्ट कैटेगरी, मतलब ये जो हमने बात की, ये ऐसे सब्सटेंसेस की बात की जो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट को खुद के अंदर से जाने की इजाजत दे देते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस के जो बहुत रूड होते हैं। वो क्या करते हैं, खुद के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स की बात करते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जाने नहीं देते। इलेक्ट्रिक करंट रिक्वेस्ट करता है जाने दो, बट ये बोलते हैं नो, ठीक है। तो देखो वुड, रबर, प्लास्टिक, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को नहीं जाने देते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर व्हाट कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो देखो दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, है ना। तो आप क्या करो, इसका डेफिनेशन को नोट करो। डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लो बच्चों। कर लिया ना। तो ये देखो, ये है सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम एक और सब्सटेंस की बात करते हैं। देखो कंडक्टर्स तो वो होते हैं जो फुली करंट को अपने अंदर से जाने देते हैं। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो बिल्कुल भी अपने अंदर से जाने नहीं देते। बीच में आता है एक और मटेरियल जिसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। मतलब वो ना तो कंडक्टर की तरफ होते हैं ना वो इंसुलेटर की तरफ होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, लेकिन ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर ये कंडक्टर बन जाते हैं, और अगर ये नॉर्मली बैठे रहते हैं, नॉर्मली टेम्परेचर पे रहते हैं, तो फिर ये इंसुलेटर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हुए सेमीकंडक्टर, मतलब इनका जो कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को खुद के अंदर से जाने की जो एबिलिटी है, वो ना तो कंडक्टर्स की है ना इंसुलेटर्स की है, ठीक है। तो वो कहाँ, बीच में कहीं पे रहते हैं। अभी देखो, दो सब्सटेंसेस whose conductivity lies in between the conductors and insulators are called semiconductors. Example, silicon, germanium, etc. देखो ये होते हैं सेमीकंडक्टर, आधे कंडक्टर्स, ठीक है। इनका जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो बेचारे ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द सेमी। सेमी का मतलब आधा, सेमी सर्कल सुना है ना तुमने, वैसे ही हम इस बोलते हैं सेमी कंडक्टर, मतलब आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर, ठीक है। ऐसा जो है ये इसका प्रॉपर्टी होता है ना। और ये क्या होता है, कंडक्टर के बाद आता है, इंसुलेटर के पहले आता है। तो ये एक तीसरे टाइप का सब्सटेंसेस है। तो अब तुम्हें पता चल गया है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो कंडक्टर जो फुली करंट को अपने अंदर से जाने देते हैं, भाई फुली तुम जाओ। एक ऐसे सब्सटेंसेस जो बिल्कुल भी अपने अंदर से करंट को नहीं जाने देते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो जाने देते हैं कब, जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, वरना नहीं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो हैं वो देखो ऐसा दिखता है चमचमाता हुआ सिलिकॉन, और ये देखो चमचमाता हुआ जर्मेनियम। तो ये जो हैं वो क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। व्हाट दे आर, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। फटाफट से इसका डेफिनेशन नोट करो तुम।
फटाफट से करो, फिर हम जो है असली में इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। लिख लिया बच्चों? चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लुक इनसाइड एन एटम। तो तुम जो ये देख रहे हो, ये फोटो जो ये तुम देख रहे हो, अब इसमें मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ, जरूरी बातें, ठीक है। वैसे तो हो सकता है तुम लोगों ने एटम के बारे में सुना हो, बट ठीक है, मैं तुम्हें वापस से एक बार बता देती हूँ, तुम्हारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है वो तरोताज़ा हो जाएगी। सो देखो, इनसाइड एन एटम क्या होता है? इनसाइड एन एटम होता है ये, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सो किधर गया रिमोट? सो देखो, पहला आता है एटम। भाई एटम क्या होता है? चलो पहले मैं तुम्हें एटम की डेफिनेशन बता देती हूँ। तो भाई देखो, एटम क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये होता है, एटम इज द fundamental unit of matter। तो मतलब ये जो मैटर बना होता है ना, ये किसका बना होता है? एटम का बना होता है। बहुत सारे एटम मिल मिल के पूरा मैटर तैयार करते हैं, ठीक है। मैटर क्या क्या होता है? लिक्विड, सॉलिड, गैस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली द एटम। एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। अब एटम के बारे में तुम्हें पता चला, ठीक है। तो अब हम जो है बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज न्यूक्लियस। तो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, अभी तुम्हें जो है बताया, वो क्या बताया मैंने अभी, कि ये जो बीच वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम यहाँ न्यूक्लियस के बारे में लिखेंगे कि व्हाट इज इट। न्यूक्लियस एक्चुअली में क्या होता है? द सेंटर ऑफ एन एटम वेयर protons and neutrons are present, ठीक है। तो मतलब देखो, न्यूक्लियस एक्चुअली में क्या होता है, ये न्यूक्लियस वो पार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये किसके अंदर होता है? पूरे बड़े से एटम के अंदर होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस एटम, ठीक है। इस एटम का सेंट्रल पार्ट है और उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब तुम पूछोगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, तो वो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन्स है एक्चुअली वो क्या होते हैं? लेट मी टेल यू दैट द पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, आर प्रोटॉन्स। देखो, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन्स, ठीक है। तो मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, समझे, इस न्यूक्लियस के अंदर जो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स बोलते हैं, समझे। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ बातें सोची। क्या? पहले तो एटम को सोचा, भाई एटम क्या होता है? एटम होता है सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है। सेकेंड थिंग, सेकेंड क्या? न्यूक्लियस। एटम का सेंट्रल पार्ट जहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इकट्ठे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर आता है प्रोटॉन्स।
ऐसा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता हो उसे हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। अब हम अगले की तरफ चलते हैं, ठीक है। और अगला क्या होता है, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। देखो न्यूट्रॉन, तो इसे याद कैसे करोगे तुम, एन है ना, एन से क्या बनता है, एन से बनता है नॉर्मल, ठीक है। तो तुम नॉर्मल से याद कर सकते हो, ठीक है। नल से याद कर सकते हो, ठीक है, NULL, नल मतलब जीरो, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, तो इनको हम लिखते हैं द पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, समझे, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन से तुम नल समझो, नल मतलब नो चार्ज, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो यू आर गेटिंग नो चार्ज। सो न्यूट्रॉन जो कि ये इसी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसी न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के पार्टिकल्स रहते हैं, एक है प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। उसके अगला न्यूट्रॉन्स के बाद और भी चीजें आती हैं, तो न्यूट्रॉन्स के बाद जो आता है वो कौन आता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स देखो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तुम बहुत ज्यादा सुनते हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, पता है क्यों, क्योंकि वो मूव करता रहता है, ठीक है, वो मूव करते रहता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द पार्टिकल्स विच revolve around nucleus and carry negative charge are electrons, ठीक है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के देख रहे हो, अपने अपने रास्ते पे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किसके चारों तरफ घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये जो घूमने वाले पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इनके पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो देखो इस एटम के अंदर तुम्हें तीन तरीके के पार्टिकल्स मिलते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहां पर जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं ये दोनों कहां मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। प्रोटॉन के पास प्लस पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास नल नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता चली किसके बारे में, इस पूरे एटम के बारे में, ठीक है। और तुमको पता है ये किसका एटम है, ये एटम है लिथियम का, ठीक है। ये एटम जो है वो लिथियम का है, ठीक है। लिथियम जो है एक सब्सटेंस है ना, जो कि सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, ठीक है। तो चलो अभी तुम्हें ये बातें पता चली, अभी हम जो है जस्ट अ सेकेंड पहले हम इसको पूरा जो है वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझो क्योंकि यही चीजें तुम्हें आगे काम भी आएंगी, तो ध्यान से सुनो। ये है पूरा का पूरा एटम, पूरा का पूरा एटम, ठीक है। इस एटम के अंदर बिल्कुल सेंटर पे कौन इकट्ठे रहते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस चार्ज वाले, न्यूट्रॉन नो चार्ज वाले, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं न्यूक्लियस में, बीच में बिल्कुल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अपने ही रास्ते, अपना पाथ है, फिक्स पाथ है, वहीं घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते। कई बार क्या होता है, अगर इन्हें इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो ये अपना ये छोड़ के एटम से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब मूव कौन कौन कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है, क्योंकि वो बाहर है, किसके बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर है, समझे। चलो अभी हम आगे चलते हैं और चार्ज ऑन एन एटम की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया बात है, चार्ज ऑन एन एटम मतलब हम इस पूरे एटम के ऊपर चार्ज जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, जैसा जैसा मैं लिखती हूँ ना वैसा वैसा एक तो तुम नोट करते जाओ, साथ ही साथ सोचते भी जाओ। तो तुम बताओ, इन न्यूक्लियस अगर हम पूरे एटम
की बात तो करेंगे, पहले हम क्या बात करते हैं, छोटे से न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है, सेंटर से शुरुआत करते हैं। इन न्यूक्लियस कौन कौन प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है, जीरो, नो चार्ज, ठीक है, तो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, नहीं जीरो, नो चार्ज, सॉरी, ये है नो चार्ज। तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं प्लस एंड जीरो, तो इसका मतलब अगर मैं पूरे न्यूक्लियस की बात करूं तो इस न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, क्योंकि सिर्फ प्लस प्लस है, वहां पे जीरो तो अपन कंसीडर ही नहीं करते, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस प्लस चार्ज हुआ, ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियस के ऊपर तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद एटम की अगर हम बात करें तो एटम के अंदर क्या क्या होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर तो प्लस चार्ज है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है। तो जब प्लस और माइनस आपस में कनेक्ट होते हैं वी गेट अ जीरो, राइट। तो इस एटम के ऊपर जीरो चार्ज, समझे, एक एटम के ऊपर नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम बात करें तो एक एटम के ऊपर जीरो चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज बाहर होता है। तो अगर मैं पूरे एटम की बात करूं तो ये बाहर का नेगेटिव अंदर का पॉजिटिव दोनों को मिला के जीरो, ठीक है। तो अगर हम एक एटम की बात करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में तो इस पूरे एटम के ऊपर क्या चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है, क्योंकि जो अंदर का न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है वो बाहर का नेगेटिव चार्ज खत्म कर देता है, नल कर देता है, दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो नोट करो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर देखो, normally the number of electrons is equal to the number of protons in an atom। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों आपस में जनरली बराबर रहते हैं, तभी तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर रहेंगे तो जीरो चार्ज हमें मिल जाएगा, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। Therefore an atom is neutral as a whole, नो चार्ज, जीरो चार्ज, ठीक है, तो हम उसे ऐसे बोल सकते हैं न्यूट्रल एज अ होल अगर हम पूरे एटम की बात करते हैं तो। उसके अलावा देखो, नेगेटिव चार्ज कैंसल्स आउट द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव को कैंसिल कर देता है। ये चीजें तुम फटाफट से नोट कर लो ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके, है ना, आगे की तरफ बढ़ेंगे तभी काम चलेगा। जल्दी 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 करो। चले आगे, बढ़े आगे। देखो अब हम बात करते हैं चार्ज ऑन मैक्रो बॉडी। मैक्रो बॉडी का मतलब क्या होता है, मैक्रो बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो कि एटम से बनी होती है, राइट। एटम से कौन बना है, बॉल बनी है, हम बने हैं, बाकी सारे एलिमेंट जो अपने आसपास देखो, ये भी बना हुआ है, ये मार्कर बना हुआ है, ठीक है, सब चीजें किसकी बनी होती है, एटम्स की बनी होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मार्कर, मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात करती हूँ, आई टॉक अबाउट द मैक्रो बॉडी, ठीक है। तो मैं इस किसी भी बड़ी ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मैक्रो बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तुम मुझे एक बात बताओ, जब हम चार्ज ऑन मैक्रो बॉडी की बात करते हैं तो वी गेट थ्री टाइप ऑफ चार्जेस, एक तो जीरो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कब हमें क्या क्या मिलता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो देखो सबसे पहले नो चार्ज,
ठीक है। नो चार्ज मिलने का कंडीशन क्या है, कब नो चार्ज होगा कि भाई लेट्स से एक बॉल है, मेटालिक बॉल है, तो इस पूरी बॉल के ऊपर अगर जीरो चार्ज होगा, अगर नो चार्ज होगा तो क्या कंडीशन है, क्या ऐसा होगा कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स नहीं है? नो, ऐसा नहीं होता, लेकिन एक दूसरे का इफेक्ट जरूर कैंसिल हो जाता है, राइट, बिकॉज क्योंकि एटम से बनी है तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, समझे। तो नो चार्ज, नो चार्ज की बात करते हैं। नो चार्ज की कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर किसी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाते हैं तो मतलब जो भी नेगेटिव चार्ज है और जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं, तो जीरो चार्ज, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है पॉजिटिव चार्ज। किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब रहता है? पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि प्लस ज्यादा हो गया, प्लस चार्ज ज्यादा हो गया। प्लस चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या, प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो देखो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाएं और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएं तो हम क्या बोल देते हैं कि बॉडी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा, नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम रह गया, ठीक है। तो वो एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम बोल देते हैं कि भाई जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज हो गई है, ठीक है। सो यू कैन गेट 3 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, नो चार्ज। नो चार्ज की कंडीशन, नो चार्ज कब होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर बराबर होंगे, तो ये एक दूसरे का जो इफेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव जो इफेक्ट है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो इफेक्ट है वो खत्म नहीं कर पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाएगा, तो यहाँ पे बॉडी हो जाएगी नेगेटिव चार्ज। और जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको क्या होगा कि जो चार्ज है एक्चुअली में वो एक दूसरे का नलीफाई नहीं कर पा रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पूरे पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई नहीं कर पा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, तो वी से दैट द बॉडी इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसे तुम फटाफट से नोट करो। फटाफट से इसे नोट करो बच्चों। ठीक है, तो हमें ये बात पता चली कि एक बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है और जीरो चार्ज भी रख सकती है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज होता है एक्चुअली में, देखो मैं तुम्हें बात बताती हूँ कि ये जो चार्ज होता है ये एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे जैसे बर्ड होता है, बर्ड का प्रॉपर्टी है कि वो उड़ रही है, ठीक है, वो उसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज की भी प्रॉपर्टी होती है। चार्ज एक खुद एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप बोलो प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज लेकिन नेगेटिव,
ठीक है, मतलब ऑपोजिट चार्ज, राइट। तो ये जो चार्ज होता है एक्चुअली में ये उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है। जिस भी पार्टिकल के पास मास है तो मतलब उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है। तो देखो इसकी जो SI यूनिट होती है, वैसे तो ये बहुत छोटा चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही छोटा चार्ज होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, ठीक है, इतना छोटा चार्ज होता है। अब ये जो इतना छोटा छोटा चार्ज होता है तो उसके लिए सोचा गया कि भाई इसका यूनिट क्या रखें, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, छोटे चार्ज की जगह बड़े चार्ज का यूनिट रखा। तो वो जो यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, कूलम। ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम फिजिसिस्ट थे, जिनका नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, ठीक है। तो इनके नाम पे क्या किया, चार्ज की यूनिट को रखा, इसको बोलते हैं कूलम। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम है, समझे। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। देखो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, एब्रिविएटेड एज कैपिटल C। इसको किससे शो करते हैं, कैपिटल C से शो करते हैं। उसके अलावा देखो एक कूल, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि छोटे छोटे चार्जेस को तो रखना मुश्किल था, तो एक बड़े अमाउंट के चार्ज को 1 कूलम बोला गया। अब वो अमाउंट चार्ज कितना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पे कलेक्टिवली जितना चार्ज होता है उसे हमने बोला 1 कूलम, ठीक है। तो मतलब 1 कूलम मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसे हमने 1 कूलम बोला, ठीक है। नंबर को रिमेंबर करो, ठीक है। अभी देखो हम अगर ऐसा बोलते हैं 625, तो अगर मैं 1 कूलम का वैल्यू लिखूं तो आई वुड बी राइटिंग चार्ज ऑन, एक्चुअली चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी तुम बोलोगे ऊपर 16 है नीचे 18, ये क्यों, वो इसलिए बच्चा देखो यहाँ एक भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 6.25 है, समझे। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके इनका जो चार्ज है, इतने सारे चार्ज को मिला के तब जाके हमें 1 कूलम चार्ज मिलता है, ठीक है। तो मतलब 1 कूलम का जो चार्ज है वो करीब 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बनता है, ठीक है। तो देखो जब कभी, और ऊपर से आपको पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमने अभी भी देखा ना कि नेगेटिव चार्ज कब होता है, नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, है ना। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाए, है ना, तभी तो यहाँ पे एक बॉडी के अंदर से एक और चीज मैंने तुम बताई थी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में कलेक्टेड होते हैं, है ना, तो वो पूरे एटम से बाहर नहीं जा पाते, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बाहर घूम रहे होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो अगर इनको कोई एनर्जी दे दे तो ये अपना वो रास्ता छोड़ के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्चुअली में मूव कर सकते हैं, है ना, और प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकते। अब तुम सोचो कि अगर हम प्रोटॉन्स कम होने की बात करें कि भाई प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो मतलब क्या हुआ होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम में बाहर से आ गए होंगे, तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, सही बात है। वहीं पर अगर हम बोले कि कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, है ना, ये मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और जब हम ये बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि प्लस, यानी कि प्रोटॉन्स बढ़ गए। ऐसा नहीं होता है कि बाहर से प्रोटॉन्स आ गए, नहीं, बल्कि उस जगह के इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन्स पहले थे उतने ही रहे, कंपैरिजन में वो कम हो गए, इसी वजह से प्रोटॉन्स हम बढ़ गए बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई तुम्हें बोले कि ये 1 कूलम का चार्ज जो है किसी बॉडी से, ठीक है, मतलब किसी बॉडी के ऊपर अगर प्लस 1 कूलम का चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, अगर किसी बॉडी के ऊपर प्लस 1 कूलम का चार्ज है तो मतलब क्या हुआ होगा, प्लस चार्ज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के, बॉडी को छोड़ के चले गए, समझे। जब हम 1 कूलम की बात करते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर 1 कूलम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये 1 कूलम बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो उस बॉडी को छोड़ के
चले गए, समझे। और अगर मैं बोलूं किसी बॉडी के ऊपर -1 कूलम चार्ज हो तो -1 कूलम चार्ज का मतलब है इतने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चलो अभी हम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, भाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो देखते हैं। तो देखो हमने अभी पता किया कि 1 कूलम जो है उसके अंदर कितने, मतलब जो 1 कूलम है तो वो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, 6.25 इंटू 18, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिला के 1 कूलम बन गया। अब मैं एक का देखना चाहती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो मैं क्या करूंगी, इस 1 कूलम को इस नंबर से डिवाइड कर दूंगी, इतने सारे इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जो कि होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों, ये है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। यह है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो देखो, से 1 माइनस का देखो, इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। मैंने तुम्हें बताया पॉजिटिव, दूसरा मैंने तुम्हें बताया नेगेटिव। तो ये हुआ पॉजिटिव चार्ज और ये हुआ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तुम ये मत सोचना कि प्रोटॉन के ऊपर अलग चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अलग चार्ज है, ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, लेकिन बस साइन डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का अभी हमने निकाला -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, राइट। वैसे ही अगर हमें प्रोटॉन का निकालना है तो अपना आ जाएगा प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। बस साइन का डिफरेंस है, बाकी दोनों के ऊपर सेम चार्ज रहता है, ठीक है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो देखो 2 टाइप्स के आपको चार्ज मिले। अब देखो आप क्या करो, आप ग्लास रॉड को आप क्या करो, सिल्क क्लॉथ से रब करो, ठीक है। सिल्क क्लॉथ से रब करो, या फिर आप इबोनाइट रॉड को वूल या फिर वुलन क्लोथ्स, ये दोनों अलग अलग पेयर्स हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करोगे तो क्या होगा, रब करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी पे चले जाते हैं। तो जब आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करोगे तो ग्लास के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के सिल्क के पास चले जाएंगे और सिल्क के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वहीं अगर तुम इबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रब करोगे तो क्या होगा, इबोनाइट पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना, और कहां से आए, वुलन ने दिए। अब क्योंकि वुलन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स तो इसको दे दिए इबोनाइट रॉड को, तो वुलन के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, समझे, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ऐसे हम लोग जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग डिसाइड करते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाता है तो ये बन गया पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तो बन गया नेगेटिव, समझे। अभी चलो हम आगे चलते हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं।
तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये पहली प्रॉपर्टी बताते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब अगर तुम माइनस एक बॉडी है, ठीक है, अभी अभी हमने देखा ना ग्लास रॉड, तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि तुम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब कर रहे हो, तो ग्लास रॉड पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या करो तुम, इस ग्लास रॉड को लेके जाओ नेगेटिव चार्ज यानी इबोनाइट रॉड के पास, ठीक है, इनके पास देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों रॉड अपने आप को क्या करेगी, पास पास आएंगी, दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इससे पता चलता है प्लस माइनस दोनों अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक ग्लास रॉड है पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरी ग्लास रॉड लाओ वो भी पॉजिटिव चार्ज करके लाओ, दोनों को पास लाओगे तो पास नहीं आएंगे, वो रिपेल होंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर आप प्लस प्लस लेके आओगे रिपेल होएगा, अगर आप नेगेटिव नेगेटिव लेके आओगे तो भी रिपेल होगा, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों अगर सेम होंगे तो रिपेल होंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, और अगर दोनों अपोजिट होंगे, एक प्लस एक माइनस होगा, तब हम बोलेंगे कि करीब आ रहे, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड देखो प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, that is charge on an object is equals to plus minus ne where n is an integer and e is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो देखो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि ये क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसा नहीं होता है कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा था तो आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक साथ जाता और आता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता आधा रह गया कहीं। तो मतलब ये जो चार्ज है ये कैसा है, टुकड़ों में है, ठीक है, क्वांटाइज्ड है, उसके कुछ टुकड़े हैं और फिक्स टुकड़े हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा अपने साथ पूरा चार्ज लेकर जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा आधा चार्ज पीछे छोड़ दे, ऐसा कतई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वांटाइज्ड की बात करते हैं, ठीक है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जो है जाता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये n नंबर पे होगा, मतलब n बराबर 1 2 3 4 इंटीजर्स होंगे, ठीक है, जो है फ्रैक्शंस नहीं होंगे, इंटीजर्स होंगे, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे बॉडीज में जाते हैं, ठीक है। फिर देखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ये बिल्कुल मास के जैसा है। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब एक जैसे मानो जैसे अभी अभी हमने देखा था ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ जो है वो एक सिस्टम बन गया है ना। जितने ग्लास रॉड पे ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आया था, तो मतलब क्या हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड में से निकल के सिल्क में चले गए उतने ही तो सिल्क को एक्स्ट्रा मिले, राइट, जितना निकले उतने ही तो मिले, तो मतलब टोटल चार्ज इन दोनों बॉडीज का तो सेम, दैट इज कंजर्व, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम का अगर हम बात करें तो वो कंजर्व रहते हैं। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव, तुम उसको प्लस कर सकते हो, तुम उसको माइनस कर सकते हो, ठीक है, दोनों को अच्छे से ऐड कर सकते हो, तभी तो एक दूसरे का इफेक्ट वो नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, अगर मास है बॉडी में तो मतलब चार्ज है, और सेकेंड चीज ये है कि मासलेस बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो मतलब ऐसी बॉडी जिसका कोई मास नहीं है ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती, हर किसी बॉडी का मास होता ही होता है, ठीक है। तो वी कैन डेफिनेटली से उसके अंदर चार्ज होता ही होता है, बट हो सकता है जीरो चार्ज हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो कि हमें समझनी चाहिए, ऑलराइट। एंड इस लेक्चर के अंदर हम जो है इतना ही पढ़ेंगे, ऑलराइट। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Also share it to your friends. Also do your homework, ठीक है, पुराने वाले चैप्टर का पूरा होमवर्क करो और सबमिट करो गूगल क्लासरूम्स पे, ऑलराइट। थैंक यू सो मच।